जनता कैसेट कन्नौज, जिनके निर्माता हैं रामू भैया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब। देखते हैं किस प्रकार से विश्व मोहिनी का विवाह हुआ और नारद जी ने श्राप दिया था भगवान नारायण को, और किस प्रकार से भगवान नारायण ने बाबा नारद का अहंकार दूर किया। तो गौर करते हैं। एक बार बाबा नारद चले हैं, कैलाश पर्वत से घूमते हुए हिमालय पर्वत में पहुंच जाते हैं, और हिमालय पर्वत में जब पहुंच गए तो देखा है क्या सुंदर सुंदर वृक्ष खिले हुए हैं, पुष्प खिल रहे हैं, भौरा गुंजन कर रहे हैं। वहां का दृश्य क्या है रामू भैया? छाई है आजाब बहार पर्वत के ऊपर, छाई है आजाब बहार पर्वत के ऊपर। हरे हरे वृक्ष जम बेल रहिला पिटाए काली काली कोयलिया सुंदर गान गाए लाल लाल फूल नारद चले हैं। जब पर्वत पर पहुंचे हैं तो सुंदर दृश्य देखा, और जब सुंदर दृश्य देखा है तो मन में विचार किया कि मुझे तप करना चाहिए। उसी समय तपस्या में बैठ जाते हैं देव ऋषि नारद। जब बैठ गए, इधर तपस्या में लीन हैं, और इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। अब इंद्र घबराने लगा, लगता है हमारा इंद्रासन चला जाएगा। कामदेव को बुलाया, भैया कामदेव। हाँ भैया, ऐसा करो तुम चले जाओ, लगता है कि नारद हमारा इंद्रासन छीन लेंगे। क्या भैया? हाँ ऐसा करो, उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव कहने लगा ठीक है भैया। आज कामदेव अप्सराओं को लेकर के आगे बढ़ा। कहां? हिमालय पर्वत पे पहुंच जाता है। जब हिमालय पर्वत पर पहुंच गया, कौन? कामदेव। कामले वहां जाते जाते और सारी माया फैला डाली।
भैया जिस समय कामदेव पहुंचा है, सुंदर बगीचा खिला दिया, मंद सुगंध शीतल बयार चल रही है। बाजे गंधर्व बजाने लगे, परियां जी भर भर गाने लगी, मीठी मीठी रातियों से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। मेरे भैया आज कामदेव जैसे ही चला है अप्सराओं को लेकर, लेकिन बाबा नारद का बाल बांका नहीं कर पाया और वापस लौट करके पहुंच जाता है। इंद्र को समझा दिया मैंने, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ देव ऋषि नारद का। इधर देव ऋषि नारद तपस्या से उठे हैं, समझ गए हमारे समान कोई ब्रह्मचारी नहीं है। क्यों? हम बाल ब्रह्मचारी हैं, मैंने कामदेव को जीत लिया। जब ये कहा है कि कामदेव को जीत लिया, तो दोस्तों वहां से चले हैं कहां? भोले बाबा के पास। भोले बाबा कहने लगे आओ नारद, बड़े दिनों में आना हुआ। उसी समय जवाब दिया है भोले बाबा, अरे सम्मान से बोलना सीखो। हाँ, कोई छोटे मोटे साधु नहीं है जो द्वार द्वार पर भागते घूमे। हाँ, अरे बच्चा बच्चा जानता है, प्रशंसा करता है। क्यों? बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद, तुम्हें नहीं पता। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, मैं समझ गया बाबा नारद। हाँ बोलो। हमसे ये बात तुमने कही, लेकिन भगवान नारायण से नहीं कहना। क्यों? जरूर कहेंगे। हाँ, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। कोई बात नहीं है, आप साधु हैं, संत हैं। अरे कामदेव को जीत लिया, अच्छी बात है, लेकिन नारायण से नहीं कहना। क्यों नहीं कहेंगे? खूब कहेंगे। वहां से चल लेते हैं बाबा नारद भगवान नारायण के पास, लेकिन भोले बाबा ने मना किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे भक्तों, शिव ने पहले मना किया, हर नाई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भोले बाबा ने मना किया, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। शिव ने पहले मना किया, नहीं शिव पे कोई ध्यान दिया। ना समझ सके नारायण को, ना समझ सके नारायण को, इतना भारी अभिमान किया। मेरे भैया भोले बाबा ने मना किया था कि बाबा नारद नारायण से नहीं कहना, लेकिन बाबा नारद भूल गए। जब भूल गए, इधर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। आओ नारद, बड़े दिनों में आना हुआ, क्या बात है? नारद जी को क्रोध आ गया। बा भाई बा, जहां भी जाते हैं सब यही कहने लगते हैं बड़े दिनों में आए। क्यों? क्या मैं छोटे मोटे साधु हैं? बिल्कुल नहीं। अरे बच्चा बच्चा जानता है देव ऋषि नारद, मैंने कामदेव को जीत लिया। उसी समय भगवान नारायण कहने लगे, अरे नारद को तो घमंड आ गया। उसी समय एक सुंदर नगर बनाया है भगवान ने अपनी योग माया से। सुंदर नगर का निर्माण किया। एक सुंदर नगर बसाओ, एक सुंदर नगर बसाओ, पामे एक राजा अब
निर्माण किया है भगवान ने अपनी योग माया से। और वहां का राजा शीलनिधि नाम का ठहरा दिया है भगवान ने। एक कन्या जब भई सयानी, अरे विश्व मोहिनी लागे प्यारी। ऐसा ही नहीं मेरे भक्तों, जो थी चंद्र बदन ऊंची प्यारी रे उजियारी, उजियारी ये लागे सूरत प्यारी प्यारी। मेरे भैया एक सुंदर नगर का निर्माण भगवान नारायण ने किया, जहां के राजा शीलनिधि ठहरा दिया। इधर देव ऋषि नारद दूसरे दिन उसी नगर से घूमते हुए जा रहे थे। आगे बढ़े, देखा है जगह जगह पर पहरेदार लगे हुए थे। सुंदर नगर बना हुआ था, बंधन बार लगी हुई थी, केले के खंभ सुशोभित थे। बाबा नारद कहने लगे, भैया ये कौन सा नगर है? हाँ महात्मन, यहाँ के राजा शीलनिधि है। शीलनिधि है? हाँ, यहाँ उनकी बेटी का स्वयंवर है, इसीलिए ये नगर सजा तुम्हें दिखाई दे रहा है। अच्छा चलते हैं, हम भी देखते हैं। आज देव ऋषि नारद आगे बढ़े हैं। शीलनिधि राजा ने जब देखा है तो महात्मन को पास में बैठा लिया। आओ महात्मन, धन्य हमारा भाग्य है जो आपने मुझे दर्शन दिए, और मैं भी धन्य हो गया जो आपने मुझे दर्शन दिए। इधर महात्मन, हाँ, क्या हमारी पुत्री की तुम हस्तरेखा देख सकते हो? क्यों नहीं देख सकते हैं, जरूर देखेंगे। देखिए महात्मन, हमारी पुत्री का स्वयंवर है। अगर यहाँ पे आए हो तो हमारी पुत्री की हस्तरेखा देखो। हो, जरूर देखेंगे। कहाँ है बुलाओ? आज विश्व मोहिनी को बुलाया, और जब विश्व मोहिनी को बुलाया है भक्तों, तो हस्तरेखा देखी है। और जब हस्तरेखा देखी तो नारद चकोर हो गए। सोचने लगे, इस लड़की से जिसका भी विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, साधुपन में बिल्कुल नहीं जीऊंगा, इसी से शादी करूंगा, मैं साधुपन में नहीं जीऊंगा। कौन कहे भविष्य के बारे में, वो अपने ही जीवन में भविष्य में पड़ गए। शीलनिधि कहने लगे, महात्मन, हाँ, क्या हमारी पुत्री को नजर मारोगे? क्यों? क्या हस्तरेखा में तुमने देखा? मैं समझ गया तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा, वो श्री हरि का रूप होगा, इसके साथ में इसका विवाह होगा, वो अमर हो जाएगा। क्या? उसी समय देव ऋषि अब सोचने लगे, हमारे पास समय भी नहीं है जो मैं भजन कर सकूं, इतना भी समय नहीं है। आज देव ऋषि नारद जब चले हैं कि छोड़ कर हाथ पे टीका नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। इधर देव ऋषि नारद सोच रहे हैं, बाजी बा, शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, अब तो समय भी नहीं है। छोड़कर हाथ में टीका नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की विधा, कुछ कह ना सके अपने मन की विधा, चलती दिल में छुरी
नारद जब चले हैं, मन में विचार कर रहे हैं क्या करें क्या ना करें। अब हमारे पास इतना समय नहीं है जो मैं भजन करूं और सुंदर रूप प्राप्त कर लें, हमारे पास इतना भी समय नहीं है, क्या करें। लेकिन एक कवि ने लिखा है भैया जयवीर, क्या लिखा है कि पता नहीं उस नारी के अंदर का छुपा दिया है रामू। तो कवि लिख रहा है क्या, अरे क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। एक कवि लिख रहा है क्या, एक क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, तलक झुक जाता है, झुक जाता है। ऐसा ही नहीं, इंसानों की बात बहुत दूर है बेटा अंकित। आगे देवताओं की तरफ देखते हैं, क्या देखा इंद्रिय हिल्या पर, क्या देखा इंद्रिय हिल्या पर अपनी ब्याही छोड़ी नारी। क्या देखा दुष्ट चंद्रमा ने गुरगी लेके भागो नारी। ऐसा नहीं, ये तो बात रही देवताओं की। आ जाइए देखते हैं संतों की तरफ, देखते हैं महात्माओं की तरफ। एक विश्वामित्र मेनका के संग, विश्वामित्र मेनका के संग वन के बीच में बौराने। नारद बाबा नारी के संग घूमे हुई गए दीवाने। ध्यान रखना, पता नहीं नारी के अंदर ऐसा कौन सा गुण छुपा दिया है भगवान ने, जो बड़े बड़े बलवान आए वो भी झुक गए, बड़े बड़े संत आए वो भी झुक गए, देवता आए वो भी झुक गए। ये वर्णन संतों ने नहीं लगा पाया है, पता नहीं उस नारी के अंदर का भगवान ने छुपा दिया। ध्यान रखना, ये प्रेम बुरी जंजीर होती है, जो इस प्रेम के चक्कर में भटक गया तो सारी जिंदगी भटकता रहता है। ये प्रेम अजीब होता है और इस प्रेम के कारण इंसान भटकता रहता है। यहां तक नहीं, ये प्यार दुखों की झील होती है, मौत की सेज होती है, आंसुओं का महासागर जीवन का अंत होता है। तो ध्यान रखना, क्यों कि प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती माना। इतना ही जात कसुरे सबुरी बीमारी जय जाना। ये प्रेम बुरी जंजीर होती है, हमेशा दिल धड़के ए बुद्धि करे ना काम चले दिल पे भी तड़पे। और हराम खाना पीना होवे रे, और खाना पीना होवे। एक दिन में परे ना चैन, रात को नींद नहीं आवे। ऐसा ही नहीं, ये तो बात रही
प्रेमियों की तो प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी के कारण सारी जिंदगी भटकते रहते हैं प्रेमी के कारण। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे, जो प्रेम करते हैं, एक प्रेम को, प्यार को व्यापार समझ करके छोड़ देते हैं। बाद में आफत आवेगी, जो सगे पति की नहीं भई क्या तेरी होवेगी। ध्यान रखना मेरे भैया, प्रेम जो तुमसे करती है, ये तुमसे पहले और से करी अब तुम पे मरती है। लला छोड़ अब तुमहु को जावेगी रे, छोड़ अब तुमहु को जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले लला बापू अपना देगी। मेरे भक्तों ध्यान रखना मेरे भाइयों, बचो तुम ऐसी नारी से, कहे गुरु रविंद्र, बचो ऐसी पर नारी से, बचो तुम ऐसी नारी से रे, बचो तुम ऐसी नारी से। कहे रविंद्र मिटे न कलेश जी मन पर नारी से। ध्यान रखना, ये प्रेम बुरी बीमारी होती है, और इस प्यार के चक्कर में जो भटक गया तो सारी जिंदगी वो भटकता ही रहता है। इधर देव ऋषि नारद अब सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें। अब तो समय भी नहीं है जो मैं भजन कर लूं और भजन करने से मुझे सुंदर रूप प्राप्त हो जाए, जो विश्व मोहिनी हमारे गले में जयमाला डाल दे। क्या करें क्या न करें। आज सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, होरी कैसे बने जवाला और हमार घरनी कैसे बने जवाला। कैसे बने हैं जवाला हमार घरनी, काले काले केस कन्या के और को नहीं है बोल। और बड़ी सुंदर है, काले काले केस है रामू भैया। लेकिन बाबा नारद सोच रहे हैं क्या, काले काले केस कन्या के और को नहीं है मोल। काले काले नैन कजरारे काजल छपो कबोल। मैंने लीनी है देखी सकल धरनी कैसे बने जवाना हमार घरनी कैसे बने जवाना। कैसे बने हैं जवाला हमारी घरनी, कैसे बने हैं जवाला हमार घरनी, ओ कैसे बने जवाला हमार
बाबा नारद सोचते हुए जा रहे हैं, क्या करें क्या न करें, समय भी नहीं है, ये जो सुंदर लड़की है ये हमारी पत्नी कब बनेगी, कैसे बनेगी, क्या करें क्या न करें। आज सोचते हुए जा रहे हैं, जब कोई सहारा नहीं मिला तो उन्होंने सोचा क्या, और जब कोई नहीं सहायक है, और किसी नारद ने जान लिया, और मजबूरी लाचारी से उन नारायण को याद किया। मेरे भैया, जब कोई नहीं सहायक है तो बाबा नारद ने भगवान नारायण को याद किया और नारायण प्रकट हो गए। कहो नारद कैसे याद किया। नारद कहने लगे, प्रभु मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं जरूरी है और किसी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मुझे सुंदर श्री हरि का रूप दे दीजिए। अरे भगवान ने शरीर तो सुंदर बना दिया है, लेकिन भक्तों चेहरा बंदर का बना दिया। आज देव ऋषि नारद बड़े खुशी हैं। अब क्या खुशी है कि अब देखो हमारा सुंदर शरीर हो गया, और मैं जब स्वयंवर में जाऊंगा ना तो विश्व मोहिनी हमारे गर्दन में माला डाल देगी, सारे देवता चकित रह जाएंगे। क्या चकित रह जाएंगे, देखिए देव ऋषि नारद की बड़ी सुंदर स्त्री है तो सारे देवता हलचल करेंगे, बारे बाबा नारद तुम्हारी तो पत्नी बड़ी सुंदर है। तो मन में विचार कर रहे हैं क्या, और नारद मन में किया विचार, आवेगी मेरी सुंदर नार, शोभा हो बेगी मेरे शोभा हो बेगी मेरे। नारद कि अब तो हमारा विवाह उस विश्व मोहिनी के साथ हो जाएगा। जो देखन में लगी थी प्यारी, जो चंद्र बदन सुंदर बदन है उसका, लट लट की रही है काली। देवन में सुंदर है, अदा निराली है मेरे शोभा होगी मेरे। आवेगी मेरी
शोभा होगी। इधर बाबा नारद सोच रहे हैं अब जो है विश्व मोहिनी हमारे बरमाला डाल देगी, सारे देवता कहेंगे बारे बा नारद तुम्हारी बड़ी सुंदर नारी है। आज देव ऋषि नारद जब चले हैं और जब चले हैं भैया स्वयंवर में पहुंचे हैं जहां पर विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई है, हाथों में जयमाला है। देव ऋषि नारद एकदम से खड़े हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। क्यों? मन में विचार कर रहे हैं कि हमसे कोई सुंदर है ही नहीं। जब विचार किया तो उसी समय विश्व मोहिनी जब बरमाला लेकर चली है, आर चले दीनी सुकुमार और बरमाला लेके चल दीनी सुकुमारी बरमाला लेके। जाकी अजब निराली चाल रे बरमाला लेके चल दीनी सुकुमारी बरमाला लेके। सुंदर है चितवन चंद सी चटकी रही, काले काले के जाके लटकी लटकी रही, चंद को मुकर सुन शोभा न जाए कोई। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। एक तीर छी चितवन चंद सी चटकी रही, काले काले के जाके लटकी लटकी रही। और हिरनी है जय सिंह चाल बरमाला लेके चली दीनी सुकुमारी बरमाला लेके। जाकी अजब निराली चाल रे बरमाला लेके चली दीनी सुकुमारी बरमाला लेके। ध्यान रखना, इधर जैसे ही विश्व मोहिनी बरमाला लेकर के आई है और नारद खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। सोच रहे हैं कि हम तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन विश्व मोहिनी ने छोड़ दिया। अरे देखा तक नहीं बाबा नारद की ओर। बाबा नारद फिर आगे बढ़े, आगे बैठ गए। लगता है इस लड़की ने मुझे देखा नहीं है। आगे बढ़ गए, आगे विश्व मोहिनी बढ़ी, फिर भी नहीं देखा और आगे भगवान नारायण के गले में बरमाला डाल दी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नारद खड़े हो गए। ये लड़की नादान है, इसे ज्ञान नहीं है, इसे यही नहीं पता है हमारे पर के लायक कौन पति है? लेकिन दो गढ़ जो थे वो हंस रहे थे। क्यों? नारद का जो रूप है ये बंदर का था। जब हंसता हुआ देखा है तो देव ऋषि नारद ने ठहरे हुए जल में जब चेहरा देखा है, शरीर सुंदर है लेकिन चेहरा बंदर का है। एकदम से श्राप दे दिया, नारायण तुमने बहुत गलत किया, हमें चेहरा बंदर का बना दिया ना। जाओ इसी लड़की के पीछे तुम दर दर भटकोगे, बन बन भटकोगे और तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे। तुमने हमें बंदर बनाया और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। एकदम आगे बढ़े, देव ऋषि नारद कहने लगे, अरे मूर्खो तुमने भी नहीं बताया जो दो गढ़ हंस रहे थे। अरे मूर्खो तुमने भी नहीं बताया, जाओ तुम्हें भी श्राप देता हूं, तुम राक्षसी योनि में जन्म लोगे। तो वही रावण कुंभकर्ण बोले बने। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहने का मतलब आइए, और हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ध्यान दें, मैं प्रेम नारायण सामरिया सरौली मंडा कन्नौज से, और आप लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं जनता स्टूडियो जो सिग्नापुर से, जिसके प्रोपराइटर हैं रामू राजपूत। ये जो भी कार्यक्रम आप लोग देखेंगे इसी चैनल पे हमारे आएंगे, जिसमें ढोलक संगत कर रहे हैं जयवीर भैया और चिमटा पे संगत दे रहे हैं शैलेंद्र जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
गावई सुनई बहु विधि सन